रस ही रस है। हमारे विद आया है रसो वैसः स रसः। वो ईश्वर क्या है? हमारा वेद कहता है वो रस है। वो रस है। रस का मतलब है प्रेम। वो रस है, रस के सिवा उसमें कुछ है ही नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया रास। रास का अर्थ ही होता है रसानाम समूहो सरासः। जहाँ रस है, रस के सिवा कुछ नहीं है, उसी को कहा जाता है रास। कोई गोपी नहीं है वहाँ, कोई कृष्ण नहीं है वहाँ, कोई स्त्री नहीं है वहाँ, कोई पुरुष नहीं है वहाँ। वहाँ क्या है? भागवत कहती है केवल रस ही रस है। रस उछल रहा है, रस नाच रहा है, रस आकार ले रहा है, रस ठुमक रहा है। ऐसी दिव्य जो घटना है उसे हमारे यहाँ कहते हैं महारास, रास। ये समाधि है। भक्ति के मार्ग की समाधि अगर कोई है तो हमारे वृंदावन में कहते हैं वो महारास है। ये भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है, जहां पर पुम भाव का ध्यान देना। मैं बड़ी गंभीर बात बोल रहा हूं। जहां पुम भाव का नाश हो जाता है, जहां पुरुष भाव का नाश हो जाता है। मैं इसके बारे में कल विस्तार से बोल चुका हूं कि पुरुष भाव क्या है। पुरुष भाव उसे कहते हैं जहां अहंकार है, जहां आक्रामकता है, जहां मैं है, उसे कहते हैं पुरुष भाव। पर ये जो रस है, इस रस में पुरुष भाव का प्रवेश नहीं है। इस रस में केवल गोपी भाव का प्रवेश है। नहीं, जहां पुम भाव का पूरी तरह से परित्याग किया जाता है कि जहां मैं नहीं हूं, जहां केवल तू ही है, जहां मैं खत्म है, केवल तू ही है, तेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना जहां पर उदित हो जाती है उसका नाम है रास। हमारे महादेव, मुझे क्षमा कीजिएगा, हम तो वृंदावन वाले हैं महाराज जी। हमारे भगवान शंकर भी इस महाराष्ट्र में जो प्रवेश करने लगे तो ललिता सखी खड़ी है। राधा की अष्ट सखियां हैं, आप लोग शायद जानते होंगे। राधा की अष्ट सखियां हैं, 8 सखी हैं राधा जी। ये 8 सखी क्या है? तो हमारे यहाँ कहते हैं जो अष्टधा प्रकृति है। आप लोग जानते होंगे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है नहीं कि मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति अम्बे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान की 8 प्रकृति है। तो ये जो राधा की ये जो सखियां हैं ना, ये कितनी है? हमारी भागवत कहती 8 है। ये 8 सखियां क्या है? बोले जो अष्टधा प्रकृति है वही 8 है। 8 सखियां हैं। उनमें से एक सखी है योग शक्ति, पर इन 3 शक्ति से एक परे शक्ति है जिसे कहते हैं आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति यानी ये आक्रामक शक्ति नहीं है। नहीं, जैसे महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, ये 3 शक्ति हैं। पर इन 3 शक्तियों से भी परे एक शक्ति है जिसका नाम है आह्लादिनी शक्ति। और ये आह्लादिनी शक्ति वो शक्ति है जो ब्रह्म को भी आनंद प्रदान कर
बनती है, उसका नाम है राधा, उसका नाम है श्री राधा। ललिता सखी रोक देती है भगवान शंकर को, बाबा आप कहाँ जा रहे हो, बाबा आप न जाओ, अभी रुको। भगवान शंकर ने कहा रास में जाना है। बोले ऐसे कैसे चले जाओगे बाबा, बाबा पहले पुंभाव का परित्याग करो, नहीं, और भावमय दिव्य प्रेममय गोपेश्वर का रूप धारण करो, तब आपका प्रवेश होगा। महाराज जी जैसे श्रीमद् भागवत है, ऐसे ही एक और भागवत है जिसका नाम है देवी भागवत। आप लोग भी शायद सुने होंगे। एक है देवी भागवत। देवी भागवत में कथा आती है कि भगवान शंकर और आद्य शक्ति, भगवान शंकर की आद्य शक्ति, दोनों का विहार होता है, और विहार होते 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 भगवान शंकर वह स्त्री भाव में आ जाते हैं। और देवी भागवत में लिखा है भगवान शंकर राधा बनते हैं और भगवती कृष्ण बनती है। वृंदावन में केसी घाट करके एक जगह है, केसी घाट में एक शक्ति पीठ है, और उस शक्ति पीठ का नाम है कृष्ण काली पीठ। कहते हैं आज भी उसका रास यहाँ चल रहा है। ब्रह्म का ये विलास है, ब्रह्म का ये उल्लास है, ब्रह्म का ये उत्सव है, ब्रह्म का ये लास्य है, जो आज भी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये सृष्टि क्या है, मेरी भागवत कहती है उस ब्रह्म का जो रास है वही ये सृष्टि के रूप में परिणत है। उसका रास ही तो है। नहीं, चारों तरफ सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मेरी सूरत में कथा हुई थी, नहीं वो गुजरात में ना सूरत, आप लोग आए थे सूरत में। सूरत में कथा हुई थी, जहाँ कथा हुई थी अग्रसेन भवन था शायद, और उसके बगल में वो क्या तारा मंडल था। तो हम जो आयोजक थे वो हमको बोले महाराज जी चलिए तारा मंडल देखिए। वो क्यों, वो होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। हमने कहा अब रहने दो, हमें ये सब इच्छा नहीं होती। बोले नहीं नहीं आप चलिए। हम गए वहाँ पर, हमने वो जब देखा तो हमें इतना आनंद आया। हमने कहा हमारे कन्हैया का यही महारास है, चल रहा है। हमने चाँद तारे घूम रहे हैं, नहीं उसमें पूरा चंद्रमा, सब जितने सितारे हैं घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। यही तो महारास है। महारास कोई एक दिन की घटना थोड़ी है, अनंत ब्रह्मांड में ये रास चल रहा है, चल रहा है। नाच रहे हैं, पूरी प्रकृति नाच रही है, सब नाच रहे हैं, कोई दुखी नहीं है। दुखी है तो हम ही दुखी हैं महाराज, हम ही परेशान हैं, हम ही दुखी हैं। बाकी सृष्टि में देखो कोई दुखी नहीं है, सबका रास चल रहा है, सबका महारास चल रहा है। इस महारास में प्रवेश कैसे मिलेगा, इस महारास में हमें 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 हम कैसे जाएं इसमें, तो हमारे भागवत ने कुछ इसकी सीढ़ियां बताई हैं। मैं बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से कि इस महाराज तक कैसे पहुंचा जाए, जहां दो नहीं रहते एक ही रहता है, और वो है कृष्ण। सब मिट जाते हैं, नाच वहां घूमना है, वहां घूमना है, वहां कुछ नहीं करना है। बीच में ब्रह्म रूपी कृष्ण को रखना है, उसी को रख कर के घूमना। ललित गति विलास बल गुहास, नाचना, अपने प्रियतम को देखना है, देखते हुए फिर मुड़ जाना है, फिर देखना है, रूठ जाना है, फिर रूठ करके फिर मन जाना है, फिर वो रूठ जाए तो फिर मनाना है। यही तो रास है।
उसी को देखना है, हर सूरत में उसी की सूरत देखनी है। यही तो महारास है। सारे सूरत उसी के सूरत है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी सब मिथ्या है, सत्य वही तो है। नहीं, नाचना है, नाचना है, नाचना है, घूमना है, घूमना है, घूमना है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वो नचा रहा है तो उसकी कठपुतली बन करके हमारी कोई कामना नहीं। हम जो प्रेम होता है उसमें अपनी कोई कामना रहती ही नहीं है। हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं। तेरी जो इच्छा हो, जोई जोई प्यारो करे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। यही है राज। जोई प्यारो है, सोई मोई भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। आज सुनना नहीं है, आज गाना है। मोको तो भावती और प्यारे के नैनन में, मोको तो भावती और प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। मुझे जो अच्छा, जो मेरे प्यारे को अच्छा लगता है, मुझे वही अच्छा लगता है। और मुझे जो अच्छा लगता है, मेरा प्रियतम वही करता है। ये है प्यार, ये है प्रेम, ये है प्रेम का मार्ग। हम जो करें, वो जो जो हो रहा है, वो मेरा प्रियतम के द्वारा ही हो रहा है, मेरा प्यारा ही कर रहा है। ऐसी स्थिति का नाम है प्रेम। नहीं, हम स्वीकार करें, हमें बिल्कुल स्वीकार है। हम नाच रहे हैं, वो जैसे नचा रहा है हम नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। एक धुरी है, बीच में धुरी है ब्रह्म की। रास ऐसे ही होता है ना, महाराज ऐसे ही होता है ना। बीच में कन्हैया है, चारों तरफ गोपियां नाच रही, नाच रही, नाच रही। हमारे बरसाने में बाबा है, रमेश बाबा हमारे महाराज, उनके यहाँ महाराज चलता रहता, ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं ना। नाच नाच, वो जैसे नचाए वैसे नाचे। हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई कामना नहीं। दुख दे रहा है स्वीकार है, सुख दे रहा है स्वीकार है। तू जो दे, तू जिसमें राजी है, हम उसी में राजी है। मेरा प्यारा, मेरा प्रियतम कभी मेरे लिए गलत कर सकता है क्या?
मेरा प्रियतम मेरे लिए कभी गलत कर ही नहीं सकता, वो तो मेरा बड़ा ख्याल रखता है, वो मेरा अच्छा ही करेगा, अच्छा ही सोचेगा। ऐसी ऐसी दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास हो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तू जैसे रखना चाहे रख, तू जैसे नचाना चाहे वैसे नचा, हम नाचने को राजी हैं। इस महाराज तक, इस प्रेम की उच्चावस्था तक कैसे पहुंचा जाता है, कुछ उसकी सीढ़ियां बताई है। ये प्रेम का मार्ग है। देखिए जैसे ज्ञान का मार्ग होता है ना, नहीं ऐसे ये प्रेम का मार्ग है। महाराज जी कह रहे थे कि महाराज ये थोड़ा भक्ति के बारे में ही बोलते। महाराज जी ये भागवत भक्ति ही है, और वैराग्य प्रेमियों का जितना वैराग्य होता है साहब, उतना वैराग्य किसका होगा? सच्चा त्यागी तो प्रेम। एक साधारण प्यार में भी नहीं देखा, माँ बाप को छोड़ दिया, भग गए, चले गए, क्या क्या नहीं होता महाराज। एक साधारण प्रेम भी क्या नहीं करवाता। फिर ये प्रेम तो फिर नहीं, उस भगवत्ता के लिए प्रेम है। अब वहां पर तो फिर नहीं, उसमें त्याग वैराग्य नहीं। प्रेमी के बराबर किसका त्याग और वैराग्य होगा बताइए ना। सब छोड़ देता है, सब छोड़ देता, कुछ नहीं चाहिए उसे, कुछ अच्छा नहीं लगता, प्रेमी को कुछ नहीं भाता, बस उसे अच्छा लगता है अकेले में रहना, अकेले में रहना अच्छा लगता है। जो प्रेमी लोग होता है ना, उन्हें अकेला ही अच्छा, अकेलापन, उन्हें भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती है। कल हम रूम में बैठे हुए थे तो एक बड़े अच्छे साधक हमारे पास में आकर के बैठे रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, और हमारी यही बात हो रही थी कि नहीं आजकल पता नहीं क्या अच्छा नहीं लगता, लगता है अकेले में बैठे रहे। ये जब स्थिति बढ़ती है ना, तो ये स्थिति एक साधारण प्यार में होता है, तो फिर ये तो वो वाली बात है साहब, कुछ अच्छा नहीं लगता, खाना पीना अच्छा नहीं लगता। अच्छा प्यार में जो व्यक्ति होता है उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, उसकी भूख खत्म हो जाती नहीं महाराज। जिसने प्यार किया उसे पता है, उसे अच्छा नहीं लगता, खाना पीना कुछ रुचता नहीं है, लगता है अकेले बैठे रोते रहे। अपने प्रियतम को याद करे और रोए। मीराबाई ने इसी द्वारिका में आकर के कहा था, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर डिडोरा पीटती प्रीत न करियो को। उसे रुचता नहीं है, उसे अपने में रहना अच्छा लगता है, उसे लगता है अकेले में बैठ जाए, कोई बोले नहीं, कोई आए नहीं, कोई जाए नहीं। इस महाराज तक अगर आपको पहुंचना है तो मेरे साधकों पहली शर्त है। क्या शर्त है? मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। मैं पहली शर्त है, क्या शर्त है कि आप अंतर्मुखी बनो, अपने भीतर प्रवेश करो। पहली शर्त, अपने भीतर प्रवेश करो, अपने भीतर जाओ। क्या